आँख बंद कर। अरे हिल मत, शीट मार्क्स इधर उधर हो जाएगा। इसे 15 मिनट रहने दे ऐसे, ठीक है? अच्छा दी, वो हैंड वॉश करना है, हैंड वॉश कहाँ पे है? ऊपर देखना, सेल्फ पे रखा होगा। ओके। क्या हुआ? कुछ नहीं। और तुम्हारा पार्लर कैसा चल रहा है पूनम? पहले से बेहतर चल रहा है दी, और अब क्लाइंट्स भी ज्यादा आने लग गए हैं। ऑल थैंक्स टू यू। अरे इसमें थैंक यू की क्या बात है? अच्छा दी, एक बात बताओ, ये टैक्स रिटर्न कैसे करते हैं? मुझे ये सीखना है। टैक्स रिटर्न समझाना बड़ा ही आसान काम है। मैं कोशिश करती हूँ इसे आसानी से समझा सकूं। अच्छा ओके। पर हाँ, मेरा सजेशन रहेगा कि तुम ये सब किसी प्रोफेशनल से ही करवाओ। आई होप यू डोंट माइंड। ठीक है दी। बिफोर आई स्टार्ट, मैं पूछना चाहती हूँ, तुमने हमारे घर का कैलेंडर देखा है? हाँ देखा है, पर वो थोड़ा अनयूजुअल है। यस, क्योंकि वो आपका नॉर्मल कैलेंडर नहीं है। तो वो कैलेंडर आपका वित्तीय वर्ष बताता है। वो क्या होता है दी? वित्तीय वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर। इट मीन्स हमारे सारे फाइनेंशियल कैलकुलेशन एंड टैक्सेस इसी पीरियड में होते हैं। अच्छा, और ये शुरू कब होता है? ये इस साल के 1 अप्रैल से लेकर अगले साल के 31 मार्च तक होता है। अच्छा, तो इसीलिए कैलेंडर अप्रैल से शुरू होता है। ओके गॉट इट। लेकिन दी, इसके फायदे क्या क्या है? एफआई कैलेंडर का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको टैक्स कब फाइल करना है ये आपको मालूम रहेगा। फिर तो ये काफी सही है, लेकिन बहुत सारे लोगों को तो ये पता भी नहीं होता। और जो भी हम इस फाइनेंशियल ईयर में कमाते हैं उसका टैक्स हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में देते हैं। मतलब ये कि FY 2024-25 का टैक्स हम लोग FY 2025 और 26 में देंगे। अच्छा, और मुझे लगता था कि हमें टैक्स उसी साल भरने होते हैं जिस साल हम कमाते हैं। नहीं नहीं, वैसा नहीं है। वैसे दी, हमें टैक्स देना कब पड़ता है? हम जैसे लोग जिसका फाइनेंशियल कैलकुलेशन ऑडिटेड नहीं होता है, हमें अपना टैक्सेस अगले FY कैलेंडर के 31 जुलाई तक क्लियर कर देना चाहिए, जिससे हमें पेनल्टी नहीं लगेगी। और पेनल्टी के साथ? पेनल्टी के साथ हम उसके अगले FY कैलेंडर के 31 मार्च तक टैक्स दे सकते हैं, बट आई सजेस्ट कि तुम वो मत करना। अच्छा, तो इसका मतलब हमें 4 महीने मिलते हैं बिना फाइन टैक्स भरने के लिए? यस पूनम, आई हैव टू से तुम काफी जल्दी समझ जाती हो चीजों को। अब दी, आप जैसा कोई समझाएगा तो समझ तो आएगा ही ना। ये तो बस मैंने ओवरव्यू दिया है, एक्चुअल प्रोसेस जरा लंबा है, किसी और दिन डिटेल में समझा दूंगी। जो भी है, मुझे थोड़ा बहुत तो समझ आ ही गया है। थैंक्स टू यू दी। यू वेलकम। और अगर आप लोगों का हो गया हो तो मुझ पर भी कोई ध्यान देगा? अरे हाँ, हम तो तुझे भूल ही गए थे। ऋतु रुक, मैं आइस लेके आती हूँ।